गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। मैं शिखर श्रीवास्तव जो ज्योग्राफी की सीरीज लेकर चल रहा था क्लास 10 की रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। उसमें देखा कि रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एवरीथिंग, कई सारी चीजें देख चुके थे। तो आज उसी सीरीज को जो हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं और आगे जो पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं वो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कैसे इन मेथड्स को सही किया जाता है, कुछ मेथड्स को अपनाकर सॉइल डिप्लीशन को कैसे सही किया जा सकता है, सॉइल इरोजन को कैसे सही किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सॉइल एज अ रिसोर्स, जो सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स की पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी मेनली बनी किससे है? सॉइल से। सॉइल होती क्या है, पहले तो ये देखते हैं सॉइल है क्या। रिसोर्स तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से ही जानते हैं कि मिट्टी में, कहते हैं ना, मिट्टी में पले बड़े, मिट्टी के आए हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो सॉइल क्या है? सबसे बेसिक रिसोर्स है। देखते हैं सॉइल होती क्या है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सॉइल। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या होती है? तो हमें पता है पृथ्वी हमारी तीन पार्ट में जो है, बेसिकली तीन पार्ट में है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्लियर। और बाकी वो अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, वो सब चीजें तो बहुत आंतरिक संरचनाएं हैं पृथ्वी की, वो तो बाद में देखी जाएंगी कभी किसी चैप्टर में। फिलहाल हम इतना देखते हैं कि जो द अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है, जो ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, ये अर्थ क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? और इसी अर्थ क्रस्ट को, इसी अर्थ क्रस्ट को जिसकी जो सॉइल होती है लूज होती है और आसानी से टूट भी जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉइल। और इसमें होता क्या है? नेचुरल वेजिटेशन जितना है हमारा, यानी कि प्लांट्स स्पीसीज जितने हैं वो सारे क्या होते हैं इसमें उपजते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सॉइल consists of mineral matter such as sand and clay and organic matter such as humus, bacteria and earthworms। किन किन चीजों से मिलकर बनती है देखते हैं। सैंड यानी कि रेत, क्ले चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमस, बैक्टीरिया, सब कहाँ से आते हैं? पुराने पेड़ पौधे ये सब नीचे सड़ रहे हैं ना, रॉक्स हैं, इन सब चीजों से मिलकर क्या बनकर तैयार होती है? हमारी सॉइल बनकर तैयार होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सॉइल इज फॉर्म मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग होता है। वेदरिंग क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ रॉक्स। कटिंग, टर्म्स को क्लियर करते चलेंगे। कटिंग डाउन ऑफ रॉक्स, पत्थर जो कट छट कर, पत्थर जो कट छट कर क्या होते हैं? बनते रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? वेदरिंग। As a result of weathering, a layer of loose rock materials is formed on the land surface. If this layer remains undisturbed, जब ये पत्थर टूटते हैं और ये क्या होते हैं? सेटल होते चले जाते हैं। अनडिस्टर्ब मतलब किसी नेचुरल रिसोर्स के द्वारा, एयर, विंड, वाटर के द्वारा अगर ये डिस्टर्ब ना किए जाए तो क्या करते हैं? फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम केमिकल, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, कौन कौन से रासायनिक, भौतिक सभी चेंजेस आते हैं। उसके बाद टेक्स प्लेस इन इट, दीज चेंजेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बात को समझिए। विदरिंग का मतलब ने मतलब बोला पत्थरों की छटाई। जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा सा पत्थर है और ये पत्थर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, कट छट रहा है, तो कट छट के किसी नेचुरल रिसोर्स के थ्रू कहीं ना कहीं आकर जमा होगा और इसमें धीरे धीरे करके ये नहीं कि हफ्ते, दो हफ्ते या साल, डेढ़ साल का टाइम है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसमें। ठीक। धीरे धीरे करके क्या होगा? वो केमिकल, फिजिकल, कई सारे प्रोसेस से गुजर कर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बस समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन ऑफ रॉक, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। अब ये जो हमने देखा वेदरिंग ऑफ रॉक, अब ध्यान दीजिएगा, सॉइल फॉर्मेशन मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कटिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो देखते हैं जो मेन फैक्टर्स हैं, कैसे, किन किन फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं जो सॉइल हमारी बनकर तैयार हो रही है। सबसे पहला हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन। वेदरिंग, फिर वही चीज, ध्यान दीजिएगा, मैं टर्म बार बार लिख के चल रहा हूं। कटिंग डाउन ऑफ रॉक्स। क्लियर। क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट कैसा है, इसी जगह की क्लाइमेट कैसा है, ये वहां पर तय करता है कि वेदरिंग किस टाइप की होगी, पत्थरों में कटाई छटाई किस प्रकार की होगी। जैसे मान लेते कहीं पर बारिश खूब ज्यादा होती है तो वहां के पत्थरों की जो छटाई है वो ज्यादा तेजी से होगी। कहीं पर नदी है तो अभी आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या? टोपोग्राफी पढ़नी है।
टोपोग्राफी मतलब उस जगह की बनावट कैसी, क्लाइमेट तो वहां के मौसम और इन सब चीजों पर डिपेंड हो गया। टोपोग्राफी मतलब उस जगह की बनावट कैसी है। टोपोग्राफी का मतलब वहां की बनावट कैसी है, बनावट का मतलब कि वो माउंटेनियस सरफेस है, फॉरेस्ट में है, कि नॉर्मल प्लेन्स पर है, कोस्टल एरियाज में है, इन सब पर क्या सॉइल डिपेंड करती है। टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड द एक्युमुलेशन ऑफ सॉइल। क्लियर, इतना समझ गया ना। देखिए इसी से तो मिट्टियां अलग अलग डिवाइड हैं। अपने इंडिया में ही हम देखेंगे अलग अलग टाइप की मिट्टियां डिवाइड हैं, क्यों? क्योंकि कहीं की टोपोग्राफी अलग है, कहीं का क्लाइमेट अलग है। क्लियर, इतनी बात समझे। चलिए, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। अब पेरेंट रॉक क्या होता है? पेरेंट रॉक, पेरेंट का मतलब समझिए, पेरेंट मतलब बच्चों की नींव। भाई बच्चों की शुरुआत किससे होती है? पेरेंट से ही तो होती है। तो सब हर एक चीज का कोई ना कोई पेरेंट हो, कोई ना कोई पेरेंट होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे माता पिता हैं, तो उन्हीं के हम उपज हैं। क्लियर। और ये जो पेरेंट रॉक की बात है, यानी कि पत्थर कहां से बनता है। अभी पत्थर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सॉइल पढ़ रहे हैं ना। सॉइल कैसे बन रहा है? पत्थरों की कटाई से। तो वो जो पेरेंट बेड रॉक होता है, यानी कि वो पत्थर कहां से निकल कर आया, किस टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, किस पेरेंट बेड रॉक से निकल कर आया है, उस पर डिपेंड करता है सॉइल का फॉर्मेशन। जैसे इट डिसाइड्स कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मिट्टी छूने में कैसी है, कंपोजिशन उसका कैसा है, दिखने में कैसी है, ये कौन तय करेगा? नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर, वेजिटेशन। अब ऐसी बात है, वेजिटेशन वेजिटेशन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सॉइल। वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो जितने ज्यादा पेड़ पौधे उसके अंदर जाकर दबेंगे, क्लियर, जितना ज्यादा पेड़ पौधे क्या होंगे, जमीन के अंदर दबेंगे, उतना ज्यादा ह्यूमस क्रिएट होगा वहां पर। ठीक है, तो वेजिटेशन भी वहां पे कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, एक फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल। कितने टाइप्स के सॉइल हैं बेसिकली? बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे जो वो 6 टाइप्स के सॉइल पढ़ेंगे। एक तो है एलुवियल सॉइल, नंबर 1 पर कौन सी है? एलुवियल सॉइल। दूसरी रेड सॉइल, तीसरी ब्लैक सॉइल, फिर है लैटराइट सॉइल, फिर डेजर्ट सॉइल, और नेक्स्ट लास्ट वन इज माउंटेन सॉइल। क्लियर। इतनी सॉइल्स के बारे में पढ़ना है। चलिए तो ये देख लेते हैं, हमारी एलुवियल सॉइल है। कौन सी है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जिसको चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जो हम यूपी बिहार वाले जो ये इतने हैं, सब दोमट मिट्टी यहीं पर पाई जाती है, देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते क्या। एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया। हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं ना, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। चाहे धान की खेती करें, चाहे गेहूं की खेती करें, सब कुछ उग जाता है ना, बड़े आराम से हो जाता है ना। ये एलुवियल सॉइल में ही पॉसिबल है। और किसी टाइप के आगे सॉइल जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप की चीजें, अलग अलग टाइप के अनाज लग जाएंगे और क्रॉप्स लग जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होगी वो कौन सी होगी? एलुवियल सॉइल होगी। चलिए, इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द फाइन सिल्ट कॉल्ड एलुवियम बाय द रिवर्स। अब देखते हैं बनती कैसे है सॉइल। ये सॉइल तैयार कैसे होती? तो ये फाइन सिल्ट की बात की, एलुवियम जैसे मान लेते हैं नदी बहती हुई चली जा रही है, एक इसमें अंदर क्या आता जा रहा है? पानी आता जा रहा है। तो पानी के साथ साथ क्या करेगी? ये माउंटेनियस रॉक से क्या करेगी? छोटी छोटी मिट्टी की छटाई करते हुए लाएगी। तो ये फाइन सिल्ट और क्ले। अब देखिए जैसे कोई पत्थर है, मान लो उसको लुढ़काएं हम, ठीक है, जैसे कोई मिट्टी का पत्थर, उसको ऐसे लुढ़काएंगे, तो लुढ़काने से क्या होगा? धीरे धीरे करते करते वो कहीं ना कहीं अपने डिपॉजिट छोड़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही ये एलुवियल सॉइल तैयार होती है। बात समझ में आई? चलिए, तो नदियों के द्वारा मिट्टी आगे खिंचती हुई चली जाती है। तो जितना ज्यादा आगे चली जाती है, अब माउंटेन्स हमारे यहाँ से काफी दूर है, तो और ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स फाइन होते चले जाते हैं। इन फाइन पार्टिकल्स के कारण ये मिट्टी कैसे हो जाती है? चिकनी मिट्टी, या फिर इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। बस समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, गुजरात। कहाँ कहाँ पर? नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि जहां हम लोग रहते हैं भाई, उत्तर प्रदेश वाले। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, गुजरात में भी यही मिट्टी पाई जाती है। और जितने कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर भी यही मिट्टी पाई जाती है, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट भाई, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। देख लिया अब कहां से? नदियों के थ्रू आ रहे हैं ना, तो सैंड, बालू आना निश्चित है, सिल्ट आना निश्चित है, क्ले आना निश्चित है। क्लियर। हमने बता भी दिया कैसे,
नदियां क्या करती हैं, पहाड़ों से शुरू होकर आती, तो कहीं ना कहीं जो पत्थर की कटाई करती हुई आती हैं, वो जो डिपॉजिट्स लेकर आती, मिनरल्स लेकर आती, वो सब छोड़ती हुई चली जाती हैं। क्लियर। और ये भी हमें पता है जो हमारे यहाँ का नॉर्दर्न प्लेन है, ये गंगा रिवर के कारण बना हुआ है। चलिए, इट इज डिवाइडेड इनटू खादर एंड बांगर न्यू एल्यूवियम। अच्छा, ये खादर बांगर मिट्टी कैसे, कहां कहां से कौन सी आती है, वो हम लोग जरा देख लेते हैं। चलो, बहुत आसानी से समझेंगे। जैसे ये मान लेते हैं पहाड़ है, क्लियर। बहुत आराम से देखिएगा, अब ये नदियां बहती हुई चली आ रही हैं। तो देखते हैं जो पहले, सबसे पहले मिट्टी बनती है वहां पर, जो पहाड़ी मिट्टी है, वो सबसे पहले बनती है भाबर मिट्टी। कौन सी? भाबर मिट्टी, इसको बोलते हैं भाबर सॉइल। कौन सी मिट्टी बनती है पहले? भाबर मिट्टी। फिर जब यही धीरे धीरे नीचे आती, नीचे आते आते यहाँ पर बन जाती है तराई का मैदान। जैसे पर्वत पदी पठार फुटहिल्स खत्म होते वहां पर बन जाता है तराई का मैदान। क्या बन जाता है? तराई का क्षेत्र आ जाता है। क्लियर। इसको लाइन से देखिएगा, ऊपर नीचे वो मत करिएगा लाइन। पहले कौन सी मिट्टी? भाबर, फिर उसके बाद तराई, फिर तराई से जब ये उतरती है तो जो प्लेस उबड़ खाबड़ प्लेस इसको मिलता है, यहाँ पर भी इसको कैसा प्लेस मिलता है? उबड़ खाबड़ प्लेस ऐसे ऐसे करके मिलता है। तो यहाँ पर ये मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? बांगर मिट्टी कहलाती है। इधर देख लेते हैं, बांगर मिट्टी। और जैसे ही प्लेन्स में उतर कर आती है तो ये बन जाती है खादर। कौन सी? खादर। और खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी का ही कॉम्पोजिशन क्या है? ये एलुवियल सॉइल है। बात समझे? खादर और बांगर का ही क्या है ये कॉम्पोजिशन, क्या कहलाता है? एलुवियल सॉइल, क्योंकि ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। अब देख लेते हैं, भाबर मिट्टी कंकड़ीली और पथरीली होती है। ऑब्वियस सी बात, हमने बताया नदियां आ रही तो कहीं ना कहीं कंकड़ीली पथरीली मिट्टी लेकर आ रही होंगी। तो ये जो कंकड़ीली पथरीली मिट्टी होती है उपजाऊ नहीं होती, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। और कितना तो समझदार आप लोग हैं, ये किसी कंकड़ पत्थर में कुछ लगाएंगे तो उगेगा? कुछ नहीं उगेगा, है ना। तो ये कैसी सॉइल होती? अनफर्टाइल होती। तराई के मैदान में आने के बाद वहां पर इतनी दलदली मिट्टी होती है, दलदली होने के कारण कंकड़ पत्थर भी छोटे छोटे रहते हैं। ये भी अनफर्टाइल सॉइल है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जब ये बांगर में आती है तो बांगर में भी छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर भी इसको अनफर्टाइल ही माना जाता है। लेकिन जैसे ये खादर बन जाती है, यानी कि बांगर और खादर कॉम्पोजिशन से क्या शुरू हो जाता है, जैसे एलुवियल सॉइल बनी, ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल यहीं पर बनकर तैयार होती है। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए पीछे देख लीजिए, भाबर, तराई, बांगर, खादर। और ध्यान दीजिएगा, फिर जब ये आगे की ओर बढ़ती हुई जाएगी, एमपी वगैरह फिर पहाड़ वगैरह आ जाएंगे, तो फिर ये बांगर का रूप ले लेगी। कौन सी मिट्टी का? बांगर की मिट्टी का रूप ले लेगी। कैसे चला प्रोसेस? भाबर, तराई, बाबर, तराई, बांगर, खादर, फिर बांगर, ये कॉम्पोजिशन चलता है। क्लियर है अपने इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट कंटेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज, कौन कौन सी चीजों से रिच होती है एलुवियल सॉइल? कौन कौन चीजों में रिच होती है? पोटास, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, पोटास रहता है, फॉस्फोरिक एसिड रहता है, और लाइम, तीन चीजें रहती है। सो इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, राइस, बीट एंड पल्सेस। जो कि हम नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यूपी के रहने वाले हैं तो हम यहाँ पर देखते भी हर प्रकार मस्टर्ड लगा दीजिए तो उगेगा, धान या पैडी लगा दीजिए तो उगेगा, वीट गेहूं लगा दीजिए तो सब उग जाता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ की सॉइल कैसी है? मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। क्लियर। चलिए स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। अब यहीं पर जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, खादर और बांगर में फर्क क्या होता है, बहुत आराम से देखेंगे। बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल किसको बोला गया? जो नीचे आकर एलुवियल सॉइल फॉर्म हुई थी खादर और बांगर कॉम्पोजिशन से, उसी को क्या बोल दिया गया यहाँ पर? ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये इससे मिलकर बनी है। क्लियर। दे लाई अबव द फूड प्लेन्स, दे रिसेंबल टेरेसेस। अब ये फ्लड प्लेन्स से क्या होती हैं? हल्के से ऊपर, क्योंकि
हमने बताया ना जहां पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है बांगर मिट्टी वहीं पर रहती है, तो फ्लड प्लेन से बची हुई होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसका पॉइंट है द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकड़। क्या कहलाती है? कंकड़। एंड इज कंपोज ऑफ कैल्शियस डिपॉजिट्स, यानी कि इससे क्या पता चलता है ये मिट्टी उपजाऊ नहीं है। वहीं पर खादर की बात करें, द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय यंगर एलुवियम आर कॉल्ड खादर। जो नई एलुवियल सॉइल होती है, यानी कि जो नदियां बहा कर लेकर आती है मिट्टी, और जो नई एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है जिसमें सिल्ट क्ले होती है, उसको क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज हाईली फर्टाइल। अभी क्योंकि देखिए बहुत फाइन होती, कोई चीज जड़ीली होगी, कंकरीली पथरीली होगी, तो नदी उसको आसानी से नहीं बहा पाएगी, इसलिए वो रिन्यू भी नहीं होगी। अच्छा, ये सॉइल क्या होती है? बहुत पतली होती है, इसका जो टेक्सचर होता है बहुत पतला होता है, चिकनी चिकनी मिट्टी होती है एकदम। तो क्या होता है, ये हर साल रिन्यू हुआ करती है। क्लियर। दूसरा, दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, जिसको बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी। चलिए, ये पूरी हमारी क्या है? ब्लैक सॉइल। पाई, अच्छा पाई कहां पड़ जाती है पहले ये देख लीजिए, रफली मैप बना देते हैं भाई। ये जो दक्कन का प्लेस आता है यहाँ पर, जितना क्या आता है, ये दक्कन का रीजन आता है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं। ऑल्सो नोन एज रेगुर मिट्टी, दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरा नाम इसका क्या है? रेगुर मिट्टी है। दूसरा नाम क्या है इसका? रेगुर मिट्टी। क्या नाम है इसका? रेगुर मिट्टी बोली जाती है ये। ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। रेगुर मीन्स कॉटन। अच्छा, नाम क्यों रखा गया इसके? क्योंकि जो काली मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल जो होती है, इसमें लगा सकते हैं हम कॉटन। क्या लगा सकते हैं? कॉटन की सर्वाधिक खेती किसमें होती है? ब्लैक सॉइल। और नाम इसका क्या है? रेगुर मिट्टी। रेगुर मतलब क्यों? रेगुर क्यों रखा गया इसको? रेगुर क्यों बोला गया? क्योंकि रेगुर का मतलब होता है कॉटन, और कॉटन की सर्वाधिक खेती इसके अंदर होती है। क्लियर। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्युपाइड, ये मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। डेक्कन का पूरा रीजन दिखाया ना, ये कहां पर पाई जाती है? डेक्कन के पठारों में पाई जाती है मिट्टी। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी को रोक कर रखने की क्षमता इस सॉइल के अंदर बहुत अधिक होती है। सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई। जब सॉइल में नमी होगी तो हल्की सी चिपचिपी मिट्टी होगी, जैसे सूखेगी वो क्या हो जाएगी? एकदम सिकुड़कर श्रिंक हो जाएगी। और आगे इसका देखते हैं पॉइंट। इसको बोलते हैं सेल्फ फ्लफिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट इज डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। अब देखो इसको सेल्फ फ्लफिंग सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये मिट्टी सूखती है तो क्या अपने अंदर क्रैक्स बनाती चली जाती है। क्या बनाती चली? जैसे मान लीजिए मिट्टी है पूरी है, तो आपस में क्या बना लेगी? क्रैक्स बना लेती हैं ऐसे करके। तो ये इसको क्या बोला गया इस कारण? सेल्फ फ्लफिंग सॉइल बोला गया। क्या बोला गया इसको? सेल्फ फ्लफिंग बोला गया। चलिए, किन किन चीजों की मात्रा इसमें अधिक होती है? आयरन होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जो कि फर्टाइल सॉइल को बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इतने मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम होता है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा देखते हैं डिफिशियंट, यानी कि कमी किन किन चीजों की होती है? तो वो होते हैं नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, और जितने ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनकी इसमें क्या होती है? कमी होती है। क्लियर। किन किन चीजों में रिच है? आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। डिफिशियंसी किस चीज की होती है? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर्स की इसमें क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। कलर कैसा होता है? कलर कैसा होता है? कलर ऑब्वियस सी बात है, नाम है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, तो कलर भी कैसा होगा? डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक, यानी कि कलर का जो टेक्सचर कलर है पूरा कैसा जाएगा? वो काले कलर की मिट्टी ये होगी। इट इज मेनली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप। कहां पाई जाती है? डेक्कन ट्रैप बनाकर दिखा दिया था पिछली स्लाइड में, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा वीडियो को। रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इसीलिए सर्वाधिक खेती कॉटन की कहां पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। कहां पर होती है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक खेती कॉटन की जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं रेड सॉइल, जिसको बोलते हैं लाल मिट्टी।
लाल कलर से लिखते हैं, लाल मिट्टी को मजा भी है नहीं, बुरा मान जाएगी लाल मिट्टी कहीं तो। वही लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। चलिए देखिए कलर देखने में भी कैसा लग रहा है इसका, रेड कलर का है ना। बताएंगे क्यों है आगे स्लाइड में, क्यों रेड कलर है इसका। सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, जहां पर बारिश कम होगी वहीं पर ये मिट्टी पाई जाएगी, जहां पर क्या होगी, बारिश कम होगी, यानी कि लगभग 70-80 सेंटीमीटर की जहां पर रेनफॉल होगी पर ईयर, वहां की मिट्टी की बात कर रहे हैं। अब ये कैसी होती है, चलिए। सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, फॉरेस्ट ट्राइबल स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ लाइम, क्लियर। कंकड़, जिसको बोलते हैं इम्प्योर कैल्शियम, हमने देखा भी था कंकड़ मिट्टी जो बांगर की फॉर्मेशन होती है उसमें क्या होते हैं, कंकड़ ही तो होते हैं, और कंकड़ होते हैं क्या, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, क्लियर। चलिए किन किन चीजों की एब्सेंस होती है, डिफिशियंसी किसकी होती है, लाइम की और कंकड़ की। और देखते हैं कैसे, बाकी कैसे होगी, पोरस होगी और फ्राइबल, का जो स्ट्रक्चर होता है पोरस और फ्राइबल होता है। चलिए डिफिशियंसी देखते हैं, डिफिशियंट इन लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटेश, इन सब चीजों की क्या होती है, कमी होती है। कलर होता है रेड, रेड होता है, क्या होता है, क्यों होता है रेड, क्योंकि यहां पर FeO3 आयरन ऑक्साइड, क्या, FeO3 की मात्रा अधिक होती है, और आयरन के सॉरी FeO3 आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का कलर कैसा पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, डिवीजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलीन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, का जो पेरेंट बेड रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। कभी आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा, रॉक्स के बारे में नहीं बताना चाहिए है फिलहाल। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से होते हैं, इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं, सब इनके ये पेरेंट बेड रॉक होते हैं। इग्नियस रॉक्स कहां से बनता है, ज्वालामुखियों के फटने से इग्नियस रॉक बनता है, ठीक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स इसका पेरेंट बेड रॉक है, क्या है ये, इसका पेरेंट बेड रॉक है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो, कौन कौन से कलर में होगा, रेड होगा, रेडिश होगा, येलो कलर में होगा, डार्क येलो कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, जितने कलर्स हैं, कौन सी सॉइल होती है ये, रेड सॉइल। टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी टू क्ले एंड लोमी, क्लियर। हल्की सी बालवी रेतीली मिट्टी जिसको कहते हैं, रेतीली भी होगी और चिकनी भी होगी, क्लियर। चलो खेती कौन कौन सी लगती है, वीट की, कॉटन की, पल्सेस की। तो अब कहेंगे नहीं कॉटन तो ब्लैक सॉइल में उगता है, कसम थोड़ी खा रखी है उसने, उसको जहां फर्टिलिटी मिल जाएगी वहां हो जाएगी, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होगी। तो कौन कौन सी खेती होगी यहाँ पर, वीट, कॉटन, सभी प्रकार की दालें निकल आएंगी, टोबैको की खेती होती है ना, ऑयल सीड्स, पोटैटो एक्सेट्रा, और ये सब चीजें यहाँ पर बोई जा सकती हैं। अब पाई कहाँ पर जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जितना साउथ का रीजन है इंडिया में, जितना साउथ का रीजन है वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे चलते, इसके बाद आती है लैटराइट सॉइल, कौन सी मिट्टी है, लैटराइट सॉइल। टेक्सचर देख लीजिए इसका, चलिए नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर, इसका मतलब होता है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक, ब्रिक मतलब वही ईंट, क्लियर। बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड, ब्लैक सॉइल वाला हाल इसका है, क्योंकि क्या करती है, मॉइस्चर होल्डिंग मिट्टी है, मॉइस्चर जब होल्ड करेगी तब तक तो बहुत गीली रहेगी, जैसे मॉइस्चर खत्म वैसे इतनी हार्ड हो, एकदम पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है मिट्टी है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और रेनफॉल भी ज्यादा होती है, यानी कि जहां पर उमस वाले जो एरिया होते हैं वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल, हाई लीचिंग का मतलब होता है जहां पर बारिश के कारण, बारिश के कारण जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है, गीली गीली मिट्टी का, वही इस सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन है, ठीक। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल हो गया पॉइंट। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल will be removed fast by the bacteria as it is high temperature and humus will be taken quickly
बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ह्यूमस कंटेंट इज लो। अब होता क्या है इसमें, ये अनुपजाऊ कैसे बनती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा होती है। तो क्या करते हैं, इस मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, धीरे धीरे करके क्या करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, खींच लेते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें ह्यूमस की कमी आ जाती है, और जैसे ही ह्यूमस की कमी आएगी वैसे ही वो सॉइल अनफर्टाइल होना शुरू हो जाती है। तो इतना ज्यादा ये फर्टाइल नहीं होती है, यानी कि इसमें धान गेहूं तो भूल जाइए, होगा ही नहीं। चलिए, दस ह्यूमस कंटेंट इज लो। इस अब इसमें होता क्या क्या चीजें हैं, आयरन और एल्युमिनियम की इसमें सर्वाधिक अधिकता पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन और एल्युमिनियम। और डिफिशियंट यानी डिफिशियंसी किन किन चीजों, कमी किन चीजों की होगी, तो वो होगा नाइट्रोजन है, पोटास है, पोटेशियम है, लाइम है, ह्यूमस है। ह्यूमस कमी क्यों होगी, बता दिया भाई, अंदर के बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको रिटेन कर लेते हैं अपने अंदर, धीरे धीरे करके ह्यूमस खत्म हो जाता है, और किसी सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए ह्यूमस सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। चलिए, क्या खेती होगी, राइस की, बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं लेकिन हो जाती है, रागी, शुगर केन, कैस्यू नट्स, कल्टीवेट, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन कौन चीजें, चावल, रागी और शुगर केन यानी गन्ना, कैस्यू नट्स यानी कि काजू। क्लियर। इट इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफी एंड कैस्यू नट्स। अभी टी कॉफी सुनते ही दिमाग कहाँ, साउथ की ओर जा रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कहां पर पाई जाएगी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, इन सब जगहों पर पाई जाती है। आसाम में चाय खेती होती है ना, ये मिट्टी थोड़ा सा बटी हुई है, हमने बताया ना क्या, ये डिपेंड करता है कि कहां पर लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर है। क्लियर। चलिए, इसके बाद देखते हैं एरिड सॉइल। ले लीजिए फॉर्मेशन, राजस्थान की मिट्टी लग रही है कि नहीं है। चलिए, सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस। क्लियर। अब एरिड और सेमी एरिड क्या होती है, ये बारिश पर डिपेंड होता है, बारिश और टेम्परेचर पर, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है ना, इन जगहों पर ही मिट्टी पाई जाती है। डेपोजिशन मेनली बाय विंड एक्टिविटीज। कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे इकट्ठा होती हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्स हमारा विंड है, जो नेचुरल एजेंट हमारा विंड है, उसके कारण इसका डिपोजिशन होता है। हाई सॉल्ट कंटेंट यानी कि इसके अंदर लवणता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, अधिक लवणता पाई जाती है, सॉल्टी मिट्टी होती है। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है, क्योंकि ये सूखी मिट्टी एकदम होती है, तो किस चीज की कमी होगी, इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है। अब इसमें भी क्या पाया जाता है, कंकर ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। क्योंकि इसमें कंकड़ और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए पानी को ये होल्ड नहीं कर, यानी कि जब इसके अंदर पानी जाएगा तो तुरंत खट से सोख लेंगे और पानी कंटेंट पूरा खत्म कर देंगे। पानी मतलब इसमें अधिक मात्रा में चाहिए, तब इस मिट्टी का कुछ काम हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पाया क्या जाता है, कंकड़ और जिसको क्या बोला जाता है, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दे लेना, कंकड़ का दूसरा नाम क्या है, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, टेक्सचर कैसा होता है, सैंडी यानी कि रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी। कलर कैसा होता है, रेड टू ब्राउन कलर होता है, और ऑब्वियस सी बात है ऐसी मिट्टी कहां पर पाई जाएगी, वेस्टर्न राजस्थान में। कहां पर पाई जाएगी ऐसी मिट्टी, वेस्टर्न, ये जो एरिया हमारा होगा राजस्थान का, यहां पर ऐसी ही मिट्टी पाई जाती। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सॉइल, जंगल की मिट्टी। चलिए, forest soil are formed in the forest areas where sufficient rainfall is available। कहां पर पाई जाती है मिट्टी, जहां पर बारिश, जंगलों में क्या अधिक वर्षा होती है कि नहीं, जैसे अमेजोन ले लीजिए, इसका एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, अमेजन। अमेजन को और क्या बोला जाता है, वर्षावन भी तो बोला जाता है, रेनी फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। Soils vary in structure and texture depending on the mountain environment where they are found। अब इसका टेक्सचर हर जगह का अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है कि किन पहाड़ की रेंजेस में पाई जाती है। ठीक, क्योंकि जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो
बनती कैसे है, माउंटेनियस सॉइल से ही, है ना। तो मतलब किस जगह पर ये पाई जा रही है, वहां का माउंटेन का जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसके फॉर्मेशन पे, टेक्सचर पे। क्लियर। तो उसका टेक्सचर किस पे डिपेंड करेगा, माउंटेनियस एनवायरमेंट पे। क्लियर। दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। अब ये कैसी होती हैं, लोमी एंड सिल्टी। इसी के कारण यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई। क्यों ज्यादा पाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये लोमी और सिल्टी होती है, इसलिए नेचुरल वेजिटेशन यहाँ का अच्छा होता है। क्लियर। अब ये क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे कैसे माउंटेनियस सॉइल ऊपर से लेकर नीचे तक क्षरण होता जाता है इसका, इसीलिए बोला गया यहाँ पर क्या, दे आर लोमी एंड सिल्टी ऑन वैली स्लाइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। नीचे जितना पहाड़ का निचला हिस्सा देखेंगे वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा। जो अपर स्लोप होता है वो थोड़ा सा अनफर्टाइल होता है। भाषा में कहीं पहाड़ देखा ना, ऊपर का जो टॉप होता है उस पर क्या होगी, वो एकदम खाली होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर फर्टिलिटी नहीं बचती है। और फर्टिलिटी सारी बेहतर आती कहाँ पर है, नीचे तले पर आती है। क्लियर। इन द स्नो बाउंड एरियाज ऑफ हिमालयाज दे एक्सपीरियंस denudation एंड आर एसिडिक विद low humus content। जैसे स्नो बाउंड एरियाज ऑफ द हिमालयाज, स्नो बाउंड एरियाज ऑफ द हिमालय, हमने हिमालय देखा ना, जैसे हम लोग पहुंच जाए इधर तुम्हारा आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश साइड में, तो ये कैसी सॉइल होगी, वहां पर स्नो बाउंड के हिमालय हैं सारे। भाई पहाड़ किससे ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं, जिस कारण क्या होता है यहाँ पर मिट्टी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने के कारण इसमें ह्यूमस की भी कमी हो जाती है। चलिए, द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर वैलीज आर फर्टाइल, ये बता दिया हमने। ऊपर के इसे मान लेते हैं पहाड़ है, ये पहाड़ है। तो यहाँ यहाँ तक की जो मिट्टी होगी ये बहकर क्या होती है, जितनी नीचे चली जाती है तो डिपॉजिट होती चली जाती है। तो जो डिपॉजिट वाली मिट्टी होती है यही क्या होती है, फर्टाइल सॉइल होती है। ऊपर की मिट्टी फर्टाइल सॉइल नहीं होती। इतनी बात समझ में आई। चलिए, सॉइल इरोजन। अभी सॉइल इरोजन और इसके मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया और बने रहिए हमारी क्लास में। थैंक यू सो मच।